हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेज बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हमारी वही क्लास कक्षा 12 की मैथ फिर से रिवीजन क्लास चल रही है तो हम क्या करेंगे, उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर होगा बच्चों आज अवकल समीकरण, और इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं वो सभी बच्चों में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटने ना पाए। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो भी अवकल समीकरण से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक के जो भी पेपर हमारे पास बनने वाले हैं वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पास लिखा हुआ है d3y अपान dx3 माइनस 2d2 अपान dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, वहां पे लिख के आएगा, बताइए इसकी कोटि क्या होगी। इसमें आपसे कोटि कह रहा है। कोटि का मतलब बेटा इतना सा होता है कि इसका कितनी बार अवकलन किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखेंगे यहाँ पे 3 बार अधिकतम हुआ है। जो भी अधिकतम हमारी घात यानी कि जो भी अधिकतम अवकलन की सीमा होगी वही हमारा क्या कहलाता है, इसकी कोटि कहलाता है। बच्चों याद रखेंगे, कोटि इसकी 3 आ जाएगी। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता कि भैया इसकी घात बता दो, तो घात बताने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चों, कि जिस भी अवकल समीकरण में आप कोटि देखते हैं उसी की आप घात देखेंगे। यानी जो भी आपने जहां पे आपने कोटि देखा है उसी की आप घात देखेंगे। यानी अगर इसकी घात की बात करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बिल्कुल भी आप 2 मत लगा के। नंबर 2 की लिखा हुआ है d2y अपान dx2 प्लस 4 अंडर रूट x प्लस dy अपान dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या कह रहा है बेटा, घात बताना है हमको। घात बताने के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसे मैं निश्चित क्रम में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। जब भी स्क्वायर रूट आता है तो उन सवालों में पहले स्क्वायर रूट को हटाया जाता है। क्या करेंगे, इसको पहले मैं इधर लगा के दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। ये लगाएंगे, इधर लिखा हुआ है d2y अपान dx2। यदि बच्चों अगर यदि बात की जाए यहाँ पे d2y अपान जो dx2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू प्लस की, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो बेटा प्लस की उधर क्या में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। माइनस का 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा, x प्लस dy अपान dx का होल स्क्वायर। यदि बच्चे एक काम कर दें, हम लोग दोनों बच्चों को यदि स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो ये हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा d2y अपान dx2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16, और बेटा ये अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा x प्लस dy अपान dx का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास वैल्यू आ गई। यहां से बस कुछ भी नहीं करना है, क्या देखना है, यहाँ पे जो अधिकतम कोटि होती है यहाँ पे देखेंगे भैया किसका है, इसकी घात कितनी लगी हुई है, भैया 2 लगी है। इसका मतलब इस हमारे पास अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चंस आपके पिछले 3 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। ये दो के दोनों ही क्वेश्चन 3 वर्षों से लगातार आ रहे हैं, इसलिए अब इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कैसे मैं लगा रहा हूं, और इनके ऑप्शन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई पान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y की प्रकृति बताना है। यानी ये कैसा अवकल समीकरण लिखा हुआ है। तो हमने देखा यहाँ पे भैया x की घात 1 है, यहाँ y की घात n है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे भी y की घात 1 है। यानी सभी जगह समान घात है, इसीलिए समघाती होगा। दूसरी बात, सभी जगह पे एक एक घात मिली है, इसका मतलब समघाती और घात 1 वाला ऑप्शन सही होगा। यानी बेटा यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा समघाती और घात 1 वाला ये अवकल समीकरण होगा। इस तरह से हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया है, जो एमसीक्यू बेसिस पे थे। अब देखेंगे बच्चों हमारे पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हमारे पास बेटा एक अवकल समीकरण दिया गया है, dy अपान dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल करके बताने इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा। बच्चों इसे हल करते हैं, देखेंगे कैसे हल करेंगे। बस जैसे मैं हल कर रहा हूँ आप इसी तरह से आप लगा के आएंगे इसको, बोर्ड पेपर में भी बिल्कुल सेम टू सेम लगा के आएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए ये वाला क्वेश्चन कितने वर्षों लगातार आ रहा है, 19 में आया, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। बेटा कहना क्या है आपको, y वाले के पास भेजना है, x वाले के पास भेज देंगे। यानी हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। बच्चों करना क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। जैसे ही समाकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां से इतना हल करने के बाद क्या करेंगे आगे बच्चों, यदि किया जब बात की जाए तो हम क्या करेंगे, इस डी वाई को अंदर भेजेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी वाई प्लस
वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा एक्स यानी कि डी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इसे क्या करना है, बस हमें हल कर देना है बच्चों। तो भैया हमने बताया यहाँ पे आप वन मान सकते हैं इनटू में, तो क्या हो जाएगा वन का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा वाई के अनुसार, वाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे करेंगे तो वाई की पावर एन प्लस एन प्लस वन होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं डायरेक्ट लगाता हूँ यहाँ पे, एन की जगह बेटा क्या है यहाँ पे 3 है, अपान में 2 है बेटा, 1 मिनट, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस एक्स की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस सी मान लेंगे बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, यानी हो जाएगा y प्लस वाई की घात 3 बटे 3 बराबर x प्लस एक्स की घात 3 बटे 3 प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास जो ये समीकरण निकला है यही इसका व्यापक हल कहलाएगा। इसी तरह सवाल को अब लगा के भी आएंगे, बस इतना ही काम करना है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्या कहेगा, हमारे पास अवकल समीकरण दिया y log y dx इज माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे हल करना है तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर से हमारे पास वही काम होगा। इससे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले y log y dx इज इक्वल टू, यानी माइनस लिखा हुआ बेटा, माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहां से क्या करेंगे माइनस को उधर ले जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएगा, यानी y log y dx इज इक्वल टू x dy। बच्चों करना क्या है, y वाले टर्म y वाले के पास भेज देना है और x वाले टर्म x वाले के पास भेज देना है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास dx अपान में x आएगा और इधर भेजेंगे तो आएगा dy अपान में y log y आ जाएगा बच्चों। यहाँ तक बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। अब क्या करना है बच्चों, जब भी मैंने कहा ऐसी कंडीशन आती तो क्या करेंगे, दोनों बच्चों का समाकलन करने पर क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या करेंगे बेटा, हो जाएगा dx अपान x इज इक्वल टू dy अपान y log y हो जाएगा। यहां से हमारी बात समझ में आ रही है आपको, हाँ बिल्कुल। यहां से बेटा क्या करेंगे, 1 अपान x किसका लॉग होता है, यानी बेटा यहां से किसका समाकलन हो जाएगा, तो 1 अपान x सभी लोग जानते हैं भैया ये log x का मान होता है, बराबर बेटा यहां से मैं क्या करना होगा, थोड़ा सा इधर लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे पहले, माना क्या मान लेंगे बेटा, log y, माना log y बराबर t मान लेते हैं। यहां से बच्चों जैसे ही आप log y बराबर t मान लोगे, यहां से हमारे पास log y यानी log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बटे y हो जाएगा, और यहां से बेटा क्या आएगा dt बटे dy आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको, बिल्कुल इसको यहाँ पे आप भेज दीजिए, यानी यहां से आएगा बेटा dt बराबर आ जाएगा dy बटे y आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, इसी मान को उठाकर यहाँ पे में रख देना है मान में। हमारे पास यहाँ से dt बराबर आ गया dy अपान y। यहाँ करना क्या है हमें बेटा, dy अपान y की जगह रख देंगे dt, और log y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, t रख देंगे। यानी बेटा यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, 1 अपान t dt हो जाएगा। यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ रही है मेरी बात भैया, dy अपान y की जगह मैंने dt लिख दिया है और log y की जगह बेटा t लिख दिया है, तो आपको पूरी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। बेटा यहाँ से क्या करेंगे, log x तो ऐसे ही रहने वाला है, तो log x इज इक्वल टू, ये बेटा हो जाएगा log t प्लस c मान लेंगे, और बेटा जैसे ही आप t का मान रखेंगे तो हो जाएगा log y, यानी हमारे पास यहाँ से मान निकलेगा log x इज इक्वल टू log y प्लस c। ये हमारे पास इस समीकरण का व्यापक हल निकल आएगा। बच्चों इस तरह का सवाल आएगा तो आप इस तरह से लगा के आएंगे। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हमारे पास अगला सवाल लिखा हुआ अवकल समीकरण दिया गया, इसे भी हमें क्या करना है, इसका व्यापक हल निकालना है। तो बिल्कुल आसानी से अभी लगा देंगे बच्चों। कैसे लगाएंगे, बस हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वेरी वेरी है बेटा। यहाँ से अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब भी हमने कहा है आपके पास ऐसा कोई भी काम आए जो आपके पास सेम थिंग में लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको उस दूसरी तरफ ले जाएंगे और x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ कर देंगे। बच्चों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे सेक स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y tan x dy। यहाँ तक समझ बिल्कुल आ गया होगा। y वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, x वाले टर्म बेटा एक तरफ कर लेंगे। तो x वाला टर्म आप इसके पास भेज दीजिए, y वाला टर्म आप उसके पास भेज दीजिए। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपान में tan x dx हो जाएगा, और इधर की बात करेंगे माइनस को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपान में
tan y dy हो जाएगा। बच्चों जब भी हमारे पास dx और dy के रूप में आता है अवकल समीकरण, क्या करना होता है, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपको होनी चाहिए। यहाँ मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया है। जैसे ही मैंने समाकलन किया तो आपको एक और बात दिख ही जानी चाहिए, क्या कि बेटा जो नीचे वाली वैल्यू लिखी है, चाहे इधर की बात करें, चाहे RHS की बात करें, चाहे LHS की बात करें, बच्चों यहाँ पे देखा हमने, जैसे ही आप इसको मानेंगे, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी इधर भी और इधर भी। ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पहले क्या, माना tan x बराबर t मान लें यदि, यहां से बेटा क्या आएगा, यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt मान निकल के आएगा। इसी तरह बच्चों जब आप मानेंगे sec स्क्वायर यानी कि tan y मानेंगे तो सेम आ जाएगा sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt आएगा, तो वहां से आप लगा लेंगे, यानी यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी बेटा, यहां से बनेगा 1/t dt बन जाएगा। उसी तरह बेटा यहाँ इधर की बात करेंगे यदि, तो जाएगा -1/, इसको बेटा यदि हम और कुछ मान लेते हैं, जैसे t ना मान करके कुछ भी मान लें, जैसे मैंने p मान लिया, बेटा हो जाएगा dp, क्या हो जाएगा ये dp हो जाएगा। और जैसे ही आपने dp माना तो बेटा आपको क्या करना है, इसका बस समाकलन कर देना है बेटा, इसका हो जाएगा log t और इसका हो जाएगा माइनस के log p हो गया प्लस c, आगे कर देंगे। यदि देख रहे हैं सभी लोग log में ही यार, इसको भी क्या करते हैं बेटा log में ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अचर पद होता है, इसका आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो बेटा माइनस क्या है तो क्या में आएगा, प्लस में आएगा। पहले तो मान रख लेते हैं, तो log t का मान बेटा कितना रखना है, बेटा यहाँ पे tan x रख देंगे और ये इधर आएगा प्लस log, यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा tan y और यहाँ से बेटा क्या करेंगे, बराबर में log c चल रहा है हमारे पास। यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी, हाँ बिल्कुल। यहाँ से बेटा log और log यहाँ पे लिखा हुआ है log m मान लीजिए, इसको log n मान लीजिए। हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बगल में, बेटा आपको फार्मूला याद होना चाहिए, log m प्लस log n इज इक्वल टू, सूत्र होता है log m n होता है, ये फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m n। यहाँ सवाल लगाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों के एक साथ लिख देंगे, यानी आ जाएगा log tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c, यानी यहां से हमारे पास बेटा दोनों तरफ log log आ गया है, तो सीधा इसका आंसर आएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये बच्चों इसका व्यापक हल निकल के आएगा, इस सवाल का ये आंसर निकल के आने वाला है। तो ऐसा सवाल आएगा तो आप बिल्कुल इस तरह से लगा के आएंगे। अब बच्चों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं बच्चों। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy को हल करना है। तो हम बच्चों सबसे पहले इस बात में यहाँ पे इस सवाल में देखेंगे, जो हमारे पास सवाल दिया गया है dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy। इस सवाल में हम देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे भी दो घात है और नीचे भी हमारे पास दो ही घात है। इसका मतलब हमारे पास ये कैसा समीकरण है, ये कैसा है बच्चों, एक हमारे पास ये एक समघाती हमारे पास अवकल समीकरण है। इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक बात मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको, यहाँ से क्या करेंगे dy/dx इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy। अब बच्चों जब भी हमारे पास कोई एक समघाती अवकल समीकरण आता है, तो जब भी अवकल समीकरण समघाती आता है तो हमें क्या मानना होता है, y बराबर vx को मानकर सवाल को हल किया जाता है। वही काम यहां भी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहां लिख लेंगे बच्चों यहाँ पहले, चूंकि यह एक, ये बेटा थोड़ा सा लंबा सवाल जाने वाला है, समघाती अवकल समीकरण है, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा y बराबर vx मान लेंगे। y बराबर क्या मानोगे, vx। बेटा दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, v प्लस x dv/dx हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बच्चों करना क्या होगा, जो हमारे पास dy/dx का जो मान निकला है, इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे बेटा समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यानी क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में आपको जाकर रख देना है बच्चों। तो जैसे ही रखेंगे बेटा dy/dx की जगह हो जाएगा v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, y की जगह रखना है आपको v x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपान में बेटा क्या है 2x इंटू बेटा y की जगह vx मान लेना है। यहां तक आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। यहां से क्या करेंगे बच्चों, एक बार ऐसे ही लिखा देते हैं इसको v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू बेटा यहाँ से x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे
मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ जब खोलोगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर डायरेक्ट में कॉमन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बचेगा बच्चों यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस 1/2 वी एक्स स्क्वायर, इसको काट देंगे यहाँ से बच्चों, हमारे पास यहाँ से निकलेगा क्या, ये बेटा प्लस का भी उधर क्या में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू आया वी स्क्वायर माइनस वी अपान 2v माइनस वी हो जाएगा बच्चों। याद रखेंगे हमारी ये वाली बात, ये माइनस का तो उधर क्या में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। लगाते हैं इस सवाल को आगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक्स डीवी अपान डी एक्स को ऐसे ही चलने देंगे, एक्स डीवी अपान डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, यहाँ से लासा लेंगे तो बेटा यहाँ पे 2v और v मिलके हो जाएगा 2v स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 और ये साथ में आएगा 2v स्क्वायर अपान में आएगा बेटा 2v, यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा आगे हल करेंगे, x dv अपान डी एक्स इक्वल टू आएगा -1 माइनस के v स्क्वायर आएगा अपान में 2v, यहाँ से आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस को कर लेते हैं कॉमन, x dv अपान डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में 2v। करना क्या है हमें, ऐसे सवालों में क्या किया जाता है बच्चों, मैंने अभी बताया, x वाले एक टर्म में करेंगे और y वाले यानी v वाले एक टर्म में क्या कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, हो जाएगा 2v dv अपान 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस को इधर ही रखेंगे, हो जाएगा d माइनस के डी एक्स अपान एक्स हो जाएगा। यहाँ तक सभी वैल्यू समझ में आ रही होगी आपको शायद। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो जैसे ही बच्चों दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को t के बराबर मानेंगे, तो ऊपर वाला ऑलरेडी दिख रहा है हमको, क्या करेंगे लिख देंगे, माना 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यानी यहाँ से बच्चों निकालेंगे मान तो हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। ये मान निकल के आया, बस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते चले जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा dt अपान t इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स। यहाँ बच्चों मान रख देंगे, ये हो जाएगा log t इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से बस मान रखते चले जाइए, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। t का मान कितना है, 1 प्लस वी स्क्वायर है बच्चों, क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से y v बराबर ही मान निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो v बराबर क्या आता हमारे पास, v बराबर आता y अपान x आता, इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे हम लोग, क्या आ गया आंसर, यहाँ से log 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। बच्चों आप चाहें तो यहीं से आंसर को छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया है, इसके आगे आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो log mn लगा देंगे, तो आप फिलहाल आप इतना सवाल लगा के आएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरह का सवाल यदि आएगा समघाती अवकल समीकरण से तो आप ऐसे सवाल लगाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पास अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x dy अपान dx प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको बेटा रैखिक समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो रैखिक समीकरण का रूप एक लिखा हुआ है। क्या करेंगे हमें बेटा, क्या करना होगा, यहाँ पे अगर रैखिक समीकरण बनाना है तो हमें इस पूरे समीकरण को x से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा dy अपान dx प्लस 2y अपान x हो जाएगा बेटा, यहाँ से आएगा x। ये हमारे पास बेटा आ गया रैखिक समीकरण। क्या है, यह एक रैखिक अवकल समीकरण हमारे पास है। इसका मतलब किसके रूप में लिखा हुआ है तो ये बताऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब बच्चों यहां से हम p और इसकी तुलना कर लेंगे, तो बेटा यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम यदि मान निकालें इसकी समीकरण 1 डाल देते हैं और समीकरण 2 डाल देते हैं, तो बेटा जैसे ही आप तुलना करेंगे तो बच्चों तुलना करने पर तुलना करोगे तो आप बेटा p बराबर देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/x आएगा, और बच्चों q बराबर आपके पास x निकल के आएगा, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही p बराबर आ गया है, q बराबर आ गया, आपको क्या निकालना होता है, समाकलन गुणांक निकालना होता है, यानी IF निकालना होता है। इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन कहते हैं, समाकलन गुणांक हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे बच्चों सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर समाकलन p x हो जाएगा, यहाँ से p dx। यहाँ से आपको क्या करना है, बस मान रख देना है इसकी जगह पे। जैसे ही आप रखेंगे तो बच्चों यहाँ पे समाकलन 2/x dx हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2/x लिखा हुआ है। इस 2 को आप बाहर कर लेंगे, यानी यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, e 2 log x निकलेगा। और बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या,
आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या n log m बराबर होता है log m की पावर n। यह फॉर्मूला याद रखेंगे, यानी यहां से वैल्यू निकालेंगे तो आएगा e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, जब ऊपर जाएगा, यानी यहां से हमारे पास जो मान निकल के आने वाला है वो if बराबर निकल के आएगा x स्क्वायर आएगा। किस लिए? क्योंकि बच्चों e की पावर log में मान लिखा हुआ, इसका मतलब होता है वो उसकी घात के रूप में लिख दिया जाएगा। if बराबर आ गया हमारे पास x स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? अतः इसका जो अवकल समीकरण होगा बेटा, जो इसका अवकल समीकरण हो जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, क्या होता है? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स। आपको ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूला बच्चों नहीं याद है तो शायद आपको कठिनाइयां होंगी वहां पर। मान रखेंगे यहाँ से y का मान बेटा कितना आया है, तो जैसे ही आप y के पास जाएंगे, यानी कि y तो y ही रहने वाला है। if की बात करेंगे तो if बेटा हमारे पास कितना निकला है? यहाँ पे हमने देखा x स्क्वायर निकला है, इज इक्वल टू यहाँ पे समाकलन लगाना है। q का मान बेटा कितना आया था? तो q का मान भाई हमारे पास x आया था, और if कितना आया? तो x स्क्वायर आया हुआ है, और यहाँ पे dx चल रहा है, यानी y x स्क्वायर इज इक्वल टू आया x की घात 3 dx। बच्चों यहाँ से y x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा x की घात 4/4 प्लस c। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया आपका। ये आपके पास यहाँ पे हमारे पास इसका अवकल समीकरण का हल आ गया है। इस तरह से आपका सवाल यदि आएगा, यदि आप आपके पास रैखिक अवकल समीकरण आएगा, तो उस सवाल को आप बच्चों इसी तरह से लगा के आएंगे, और एक भी स्टेप आप गायब नहीं कर सकते, इसमें सभी आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर आने वाला है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार बच्चों पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके पास मैं ये लेकर आया हूं। पहले क्या करेंगे हमारे पास बच्चों, सबसे पहले सवाल पे आते हैं। तो x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आपके पास ये हुआ है एक्स प्लस वाई डी एक्स दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है, आप देखते रहिए बस सवाल को। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बच्चे, यहाँ से निकालेंगे मान डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई, यहाँ से निकल के आएगा। अतः इसका मतलब क्या है? यह एक सम घातीय अवकल समीकरण है। बच्चों यदि एक हमारे पास ये समघातीय अवकल समीकरण लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करना होता है? मैं मानना होता है, माना y बराबर vx मान लेंगे बच्चों। यहाँ से जैसे ही y बराबर vx मानेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे y dy अपान dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपान dx। आपको ये मान आपको पता होना चाहिए, ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। बच्चों क्या करेंगे हम लोग, मान रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में इसका सब dy अपान dx का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्या करेंगे, v प्लस समीकरण 1 से v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों आएगा यहाँ से x प्लस वाई की जगह क्या रखना है? वी एक्स रखना है, तो v एक्स अपान में x माइनस वी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे ही रहते हैं, x डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस वी अपान एक्स कॉमन 1 माइनस वी हो जाएगा। जैसे ही बच्चों एक्सेस काटेंगे, यहाँ से प्लस का वैल्यू क्या में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो x डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी बटे 1 माइनस वी हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं, हमें यहाँ पे लासा लेना है, यानी x डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लासा लेंगे बेटा 1 माइनस वी, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 1 प्लस वी हो जाएगा। और -1 से गुणा, माइनस वी से गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस वी, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा अपान में 1 माइनस वी चल रहा है आपके पास। यहाँ तक तो पूरी बात समझ में आ रही होगी? हाँ बिल्कुल आ रही है आपके। यानी हो जाएगा x डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में 1 माइनस वी हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक मैंने जिस प्रकार से आपके पास किया है, तो बस आप सवाल लगाते रहिए आगे। यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों ये वी वाली इसके पास आ जाएगी 1 माइनस वी डी वी अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स यानी डी एक्स अपान में एक्स हो जाएगा। काम क्या करना है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों का समाकलन कर देते हैं। जैसे ही समाकलन करेंगे तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? तो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर
dv इज इक्वल टू dx अपान x हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई साथियों। यहाँ से हमने क्या किया, 1 को इसके अलग कर दिया और माइनस v को भी अलग कर दिया है। ऐसे सवाल को लगाएंगे आप। यहाँ तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला पता हुआ है कि ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि 1/1 प्लस वी स्क्वायर किसका है, tan इनवर्स v का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे वाली इक्वेशन पे चलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, हमने कहा इस वाले को ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं बगल में, माना 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यानी यहाँ से मान निकालेंगे तो 2dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी बेटा यहाँ से v dv इज इक्वल टू dt अपान 2 हो जाएगा। इस मान को उठाकर बस यहाँ रख देना है हमको, यानी यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी, या मान रखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा dt, ये बेटा 1/2 बाहर कर लेंगे, अपान में ये t हो जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू dx अपान x हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी? हाँ बिल्कुल आ रही होंगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, यानी आ जाएगा tan इनवर्स v हो जाएगा, और माइनस यहाँ से क्या करेंगे 1/2 log t हो जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू log x प्लस c हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया है? हाँ बिल्कुल। यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से v बराबर मान रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, बेटा v बराबर यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, y/x निकल के आएगा, यानी y/x माइनस 1/2 log, बेटा जैसे ही t का मान रखेंगे तो t का मान होता है 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर log x प्लस c। शायद आपको इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं सवाल को, इधर यहाँ पे बनाते हैं ताकि इतना सवाल आपको दिखाई दे पूरा। यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू हमारे पास आ गई है tan इनवर्स y/x माइनस, अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 है, इसको आप इसके स्क्वायर रूट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बेटा अभी मैंने बताया था n log m को log m की पावर n लिख सकते हैं। उसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, ये हो जाएगा log स्क्वायर रूट में लग जाएगा इसके, यानी क्या हो जाएगा, ये भैया 1 प्लस वी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में log x प्लस सी हो जाएगा। बच्चों आप चाहो तो यहीं से सवाल को छोड़ सकते हैं और यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल यदि आएगा आपके पास लगाने के लिए, इस सवाल को आप ऐसे ही लगा कर आएंगे और आपका इस तरह से इस सवाल का आंसर भी ये आने वाला है। आप चाहे तो इसको आगे भी हल कर सकते हैं। अभी कैसे, तो आप यहाँ पे इसको खोलते हैं और यहाँ पे log x शायद कट भी जाता बाद में, तो आप चाहे तो आगे लगा सकते हैं, अन्यथा आप यहीं से छोड़ दीजिए।